क्या होंगे आज के लिए? तो काफ़ी सारी जो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है जिनमें ब्रेकडाउन आया है। पहला है आईआरसीटीसी, जो शॉर्ट टर्म चार्ट्स में जिसने 710 715 के लेवल्स को ब्रेक किया है। ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म हुआ है आईआरसीटीसी में, तो इसमें मैं सेल की सलाह दूंगा। मेरा मानना है कि आई थिंक स्टॉक नियर टर्म वाइज 680 685 के लेवल्स को भी रीटेस्ट कर सकता है। तो 690 का मेरा अर्लियर टारगेट था, उसको रिवाइज कर सकते हैं। स्टॉक में करंट लेवल्स पे 685 का एक टारगेट रख सकते हैं आईआरसीटीसी पे, 710 का स्टॉप लॉस। जुबिलेंट फूड एक दूसरा स्टॉक रहेगा जिसमें कंसिस्टेंट बाउट ऑफ वीकनेस हम देख रहे हैं। 600 के लेवल्स को भी क्रॉस कर चुका है डाउन साइड में, तो मेरा मानना है जुबिलेंट फूड एक अच्छा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। 555 का नियर टर्म टारगेट रख सकते हैं करंट लेवल से, जो ट्रेड इनिशिएट करना चाहे, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 580 का। ओके, एक स्टॉक है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। कुछ समय पहले, आई थिंक लास्ट वीक ही नतीजे आए थे। आदित्य, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे, नेटवेब टेक्नोलॉजीज में आज मजबूती नज़र आ रही है और तेज़ी की चाल इस स्टॉक में फिलहाल ऑलमोस्ट 3 से 4% के गेन से 3,417-18 के लेवल्स पर ये कामकाज करता हुआ। जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए राय क्या होगी? बने रहना चाहिए। स्टॉक में एक बहुत बड़ा अप मूव देखने मिला था, उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने मिली थी। बहुत सिमिलर जैसा कि बहुत सारे रीसेंट अप मूव स्टॉक्स में हमें देखने मिल रहा है। 3200 के स्टॉप लॉस के साथ मैं सजेस्ट करूंगा बने रहे स्टॉक में। ऊपर में आपको 3700 से 4000 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, और अगर आपको करंट लेवल्स पे खरीदारी भी आप मौके ढूंढ रहे हैं, तो मेरा मानना है करंट लेवल्स पे आप खरीद सकते हैं। 3200 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए यहाँ पे, और ऊपर में आपको 4000 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में देखने मिल सकेंगे। तो अच्छा मौका है करेक्शन के बाद स्टॉक में एक फ्रेश लॉन्ग लेने का, और अगर आपके पास पोजीशन है तो आप बिल्कुल बने रहें यहाँ पे। ठीक है, पोजीशन है तो बने रहे नेटवेब टेक्नोलॉजीज में। कुणाल जी, एक राय आपसे इंडियन होटल के शेयर पर चाहिए, क्योंकि कल हमने देखा कि नतीजों के बाद शेयर की पिटाई हुई। आज गिरावट के बाद, आज शुरुआत के बाद फिर से गिरावट काफ़ी तेज़ी से इसमें गहरा रही है, और भाव हो गए हैं ₹750 के, और ये 52 वीक लो पर फिलहाल ये शेयर पहुंच गया है। इंडियन होटल, क्या राय होगी आपकी, क्या करना चाहिए इसमें? तो फिलहाल करंट लेवल से एक्चुअली क्या हो गया है अभिषेक, इसमें कि 675 के आसपास जब स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो जो 200 डीएम है वो करीबन 765 के आसपास है इंडियन होटल्स में। तो करीबन ये 15% डाउन हो चुका है अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से। और हम जनरली इसको इस तरह से मेजर करते हैं कि जब स्टॉक 15% या 20% अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से या अपसाइड या डाउनसाइड में डाइवर्ज हो जाते हैं, तो वहाँ से एक मीन रिवर्जन कर्व बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल करंट लेवल से वो 15% लगभग डाउन है अपनी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से, तो एक बाउंस बैक ट्रेड बनता है इंडियन होटल्स में करंट लेवल से। तो व्यू ब्रॉडली स्टॉक में लास्ट 4 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंट गिरावट है। तो मीडियम टर्म व्यू, ये लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी थोड़ा सा स्लगिश या नेगेटिव है, बट जस्ट शॉर्ट टर्म पैरामीटर्स में लास्ट 2 दिन की सेलिंग या जो भारी सेलिंग आई है इंडियन होटल्स में, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग या एक बाउंस बैक मोड बन सकता है इंडियन होटल्स पे।